नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आजकल रेलवे द्वारा जो रेलवे की जमीन में लोग बसे हुए हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, लगातार उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है या फिर उन्हें उखाड़ने की हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये विशेषकर आपने देखा होगा कि एनजेपी का जो इलाका है, सिलीगुड़ी जंक्शन का जो इलाका है या फिर रेल लाइन के किनारे जो बसे लोग हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है और बार बार नोटिस भी दिया जा रहा है हटने के लिए। ऐसे में एक आज घटना घटी सिलीगुड़ी जंक्शन में। मैं सिलीगुड़ी जंक्शन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन जंक्शन जो है उसके सामने से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये अवैध निर्माण जो है ये ढहाने के लिए आज रेलवे की तरफ से आरपीएफ और सहित अन्य विभाग के लोग यहाँ पहुंचे थे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे इसको तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही ये तोड़ने की बात आई, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और पूरा मार्केट लोगों ने विरोध स्वरूप बंद कर दिया। और उसके बाद स्थिति ये आई कि यहाँ जो टीम आई थी आरपीएफ की या जो अधिकारियों की, उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे वो नाराज हो गए थे और पूरा मार्केट ही बंद कर दिया गया था। लोगों की भारी भीड़ भी यहाँ जमा हो गई थी। और अभी भी यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर जो मौजूद है, स्थानीय जो व्यवसायी समिति है उसके भी लोग मौजूद हैं। यहाँ के जो पूर्व पार्षद है संजय पाठक जी, वो भी मौजूद हैं और सब स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है। तो संजय जी से ही जानते हैं क्या मामला था। संजय जी क्या हुआ? देखिए, यहाँ सिलीगुड़ी जंक्शन में जितने भी दुकानदार हैं और जो भी दुकान है, ये सभी 50 साल 60 साल पुराना है। आज का जो घटना है, ये एक रिंटू दास हैं, उनका यहाँ तकरीबन 60 साल से ऊपर हुआ होगा। उनका दुकान, उनके पिताजी का दुकान था। उनके पिताजी यहाँ के सेक्रेटरी भी रहे हैं, निपेंदा। सभी लोग बहुत उनको एक सम्मानित व्यक्ति थे वो। उन्हीं का ये जमीन था। तो जब रेलवे की तरफ से एक प्रस्ताव आया था जो पार्किंग एक बनाया जाए, बड़ा सा पार्किंग, तो बहुत सारे लोग उसमें विरोध किए थे। लेकिन रिंकू दास सामने आकर के उन्होंने कहा था कि पार्किंग का जो रास्ता होगा वो आप मेरा जमीन आप ले लीजिए, रास्ते के लिए। हाँ, और ये नगर निगम के उस समय के तत्कालीन मेयर, डीआरएम ऑफिस से कुछ अधिकारी आए थे और रेलवे आरपीएफ की तरफ से जो उस समय कमल जी थे, उनके नेतृत्व में, और उसमें हम भी थे। सभी लोग बैठ करके एक सिद्धांत लिए और हम लोग इनको चावसी उस समय दिए थे कि आप इतना बड़ा ये कर रहे हैं कि आपका पूरा जमीन जो है, करीब 80% भाग जो है अपना जमीन का वो रास्ता के लिए दे रहे हैं। तो हम लोग सम्मानित भी किए थे उनको। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद ये जब जमीन देने के बाद आज सिलीगुड़ी शहर का बहुत बड़ा पार्किंग है। ये तकरीबन 500 गाड़ी से ऊपर हो रहा है, यह गाड़ी है रहता है प्रत्येक दिन। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये इनका पहले कच्चा घर था, उसको जब ये ईटा जब लगाने के लिए शुरू किए तो पहला 21 जुलाई को इनको घर तोड़ने के लिए आ गया। तो चूंकि इनके परिवार से और इनसे सभी लोग, यहाँ का स्थानीय लोग का एक रिश्ता है इनसे, सब लोग इनके समर्थन में खड़े हो गए। और उसके बाद उस दिन फिर प्रशासन के द्वारा, रेलवे प्रशासन की तरफ से वो लोग चले गए वापस। आज कौन आए थे? आज भी रेलवे की तरफ से तकरीबन 100-200 पुलिस, जो रेलवे पुलिस बाहिनी और रेलवे के अधिकारी आकर के बुलडोजर ला करके जबरदस्ती तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। हाँ, स्थानीय लोग सैकड़ों के संख्या में लोग उनके विरोध में आए और यही कहे जो भाई अभी तो 100 दिन भी सरकार का नहीं हुआ है, 100 दिन भी सरकार का नहीं हुआ है और अभी से फिर आप बुलडोजर। 50 साल 60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। इनका कहना था, क्या आपको नोटिस भी दिया था यहाँ? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, तानाशाही। और तानाशाही के तहत ये यहाँ पर ये तोड़ने के लिए आ गए और एक ही कहानी था कि किसी भी तरह तोड़ दें। तो मेरा प्रश्न यही है कि 1 नंबर वार्ड पूरे रेलवे के जमीन पर है। आपका तो मेरे ख्याल से 80% वार्ड ही रेलवे, 95% जमीन जो है रेलवे के जमीन पर है। 40,000 लोग रहते हैं और आज से नहीं रह रहे हैं। 1 नंबर वार्ड है, तो ये आजादी के समय से रह रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर वार्ड में। और 1 नंबर वार्ड में तो हम लोगों का कहना यही है कि ये घर तो झांकी है, पूरा वार्ड बाकी है। रेलवे जिस तरह से उनके अधिकारी या उनके अफसर, कई इलाकों में नोटिस भी दी गई है रेलवे की तरफ से। देखिए, यहाँ तो कोई नोटिस नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे जो है वो चाह रहा है कि पूरा वार्ड को हम लोग खाली करवा दें। रेलवे की तरफ से उन लोग कभी नाप जोख के लिए आते हैं, कभी किसी काम के लिए आते हैं और पूरा वार्ड को लग रहा है कि पूरा वार्ड वो लोग खाली करवा देंगे। तो मेरा यही
गुजारिश है रेलवे के अधिकारी से, जो जहां भी हम लोग डेवलपमेंट के समर्थन में हैं, हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन जो घर आप तोड़ने के लिए बार बार आ रहे हैं, वो घर के आदमी को तो आपको सम्मानित करना चाहिए था। उस आदमी को सम्मानित करना चाहिए था, रिंकू दास जी को, जो आपने इतना बड़ा जमीन रेलवे को दिया था, लेकिन आज उसी का घर आ रहे हैं बार बार तोड़ने। तो ये दुकान जो ये तो झांकी है, पूरा वार्ड बाकी है। रेलवे के नजर में गरीब आदमी को वो रहने नहीं देंगे वो लोग। तो देखिए, 1 नंबर वार्ड जो है, मैं आपसे बता देता हूँ कि 95%, जैसा कि यहाँ के 2 बार पार्षद रह चुके संजय पाठक, 2 भी रहना के 3 तो नहीं है, 2 बार पार्षद रह चुके संजय पाठक जी जो है, उन्होंने कहा कि 95% जो 1 नंबर वार्ड का हिस्सा है वो रेलवे में है। ऐसे में अगर अवैध हटाती है रेलवे तो मेरे ख्याल से पूरा वार्ड ही साफ होने की, पूरा वार्ड ये लोग साफ करने के विचार में है। और अडानी अंबानी को देंगे ये लोग, बड़े बड़े लोग को देंगे। सिलीगुड़ी शहर इसका प्रमाण है, इतिहास गवाह है। ये लोग गरीब को जमीन नहीं दिए हैं रेलवे की तरफ से, जो भी दिए हैं पैसे वाले लोगों को दिए हैं। आज भी जो बड़ा बड़ा खंडहर इस शहर में है, हाशमी चौक पर जो है, वो इसका प्रमाण है। हाशमी चौक का खंडहर प्रमाण है कि ये बड़े लोगों को दिए हैं। यहाँ सिलीगुड़ी जंक्शन में इस पार्किंग के लॉट के बगल में देखिएगा आप, एक 3 स्टार होटल किया गया है। दिल्ली के लोग को वो जमीन दिए, स्थानीय को दे देते, वहां कम से कम 10, 20, 50 दुकान यहाँ सेट हो जाता। तो स्थानीय को नहीं दे करके ये बाहरी आदमी और पैसे वाले कम से कम कितने लोग निवास करते हैं आपके इस रेलवे की जमीन पे? 40,000 लोग सिर्फ 1 नंबर वार्ड में है। सिर्फ 1 नंबर वार्ड? 1 नंबर वार्ड में 40,000। व्यवसायी समिति की तरफ से कोई है क्या यहाँ पर? आप ऐसे? मैं तो दुकान आपकी है? हाँ, कितने साल से है ये दुकान आपके यहाँ? ये मेरा 77 से है। 77 से? हाँ, 77 से आपकी दुकान है। तो आज अचानक तोड़ने पहुंचे तो आपको नोटिस दी थी या कोई? किसी तरीका का कोई नोटिस फिर नहीं कैसे है। पहुंच गए आप? 60 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। फिर तो यहाँ बहुत लोग हैं, आपकी दुकान को टारगेट क्यों? हाँ, मेरे ही दुकान पे टारगेट है, पता नहीं, हमने सैक्रिफाइस किया था इसीलिए मेरा दुकान का ऊपर में टारगेट कर रहा तो ये पार्किंग के लिए रास्ता दिया। बिल्कुल। देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये जो रास्ता है ये इनकी जमीन से होकर गया है। इन्होंने बताया कि इनके पिताजी थे, उन्होंने इस रास्ते के लिए जमीन डाल दी थी, हाँ। रेलवे को दे दी थी ना। जी जी जी। और उसके बाद भी आपका ही टारगेट है यहाँ? हाँ, मेरे ही ऊपर में टारगेट है। तो केवल आपकी दुकानें तोड़ने आए थे ना, और भी तोड़ने आए थे? और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा ही दुकान तोड़ने आए थे। अभी यही रहते क्या? हाँ, व्यवसाय समिति से जी। आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ, मेरी भी दुकान है। कैसे आप देखते हैं कि ये एक ही दुकान को तोड़ने के लिए रेलवे वाले आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार टारगेट किया जा रहा है दुकानदार भाइयों पर। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर एक को खाली करेंगे तो उनको मौका मिल जाएगा, सभी को स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, ये इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है, इसी से हमारा परिवार चलता है। यही कारण था कि आज जब ये स्थिति आई तो पूरा मार्केट बंद कर दिया आप लोगों ने? जी, सारे क्योंकि सारे पेट की सवाल है। हमारा कितने दुकान होगी हमारा यहाँ पे सब मिला के 200 दुकान है जंक्शन इलाके में? हाँ, ये 210 दुकानें हैं। 210 यानी 210 परिवारों का घर यहाँ पे चलता है। इससे। हाँ। बाकी और उसके में स्टाफ भी है उस दुकान में। हाँ। यानी एक दुकान में कम से कम 25-30 परिवार मान लीजिए रोजी रोटी चलता है उससे। तो देखिए, यहाँ पर इतनी दुकानें हैं जो कई दशकों से, लगभग 50 वर्षों से, 60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि पता नहीं कब उन्हें हटा दिया जाए। और जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि शुरुआत हो, एक से शुरुआत हो, फिर सबको हटाया जाए। शायद यही वजह नहीं होगी कि यहाँ पर जब लोग 50 साल से यहाँ पर मौजूद है, हालांकि हमें जो रेलवे पक्ष है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। उनका क्या कहना है वो अलग बात हो सकती है, लेकिन कर रहे हैं लोग। आप देख लीजिए पूरे शहर में, चाहे वो 35 नंबर वार्ड हो, एनजीपी का एरिया, 24 नंबर वार्ड हो, 24 नंबर वार्ड हो, या वो 6 नंबर वार्ड हो, 7 नंबर वार्ड हो, 4 नंबर वार्ड हो, 1 नंबर वार्ड हो, 45 नंबर वार्ड हो, वहां पर पिछले 2 महीना से ये लोग सिर्फ नोटिस दे रहे हैं। अरे भाई, 100 दिन सरकार का नहीं हुआ, वोट में जीते हैं आप लोग, हम लोग हारे हैं। तो हम लोग हारे हैं तो ठीक है, हम लोग हार स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है जो लग रहा है कि आप किसी दूसरे देश के आदमी को हरा दिए हैं और सबको उखाड़ फेंकेंगे आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भी दुकान है क्या? नहीं, हमारा तो दुकान नहीं है। हम यहाँ वाम फ्रंट से जनप्रतिनिधि हैं। वाम फ्रंट से? हाँ, वाम फ्रंट से। बोलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चिन्नू है, डाक नाम चिन्नू हुआ, इसे विश्वजीत राय नाम है। बोलिए चिन्नू जी। हमारा तो सबसे पहले बीजेपी सरकार से बहुत बड़ा जो है एक विरोध है। ये सरकार जब से आई है तो अब बीजेपी सरकार नहीं रही, ये हो गया भंगोड़ा सरकार।
भगोड़ा भंगोड़ा भंगोड़ा भगोड़ा भंगोड़ा हमने जब से आई सिर्फ भागने का, भगाने का, हटाने का, बुलडोजर लेके तोड़ने का ही बात कर रही है। तो इसलिए बीजेपी सरकार का हम नाम जो दिए हैं वो है भंगोड़ा सरकार। इनसे बनने वाला कुछ नहीं है। रास्ता घाट तमाम सिलीगुड़ी शहर के रास्ते, झनकार से लेकर ठोकर के रास्ते टूटे हुए हैं, रेलवे कॉलोनी के रास्ते टूटे हुए हैं, ब्रिज का अवस्था खराब है, ये इनको नजर नहीं आ रहा है। आज 100 दिन सरकार का होने वाला, ये सब इनको नजर नहीं आ रहा है। काम कहाँ करना है जनसाधारण लोगों के लिए, ये सब नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या है, साधारण वर्ग के लोगों को। ये बीजेपी की सरकार जब से आई है, हमारे साधारण वर्ग के लोग मेहनत मजदूरी करके, जो दिन मजदूरी करके कमा के खा के घर आते थे, जो सुख चैन रात भर सोते थे घर में, वो भी चैन बीजेपी की सरकार ने लूट लिया है जनसाधारण के लोगों को। इसलिए हमारा बहुत बड़ा कड़ा प्रतिक्रिया है। ये वार्ड में कितने लोग रेलवे की जमीन में निवास करते हैं? रेलवे की जमीन में लगभग संजय भाई जी जो बोले हैं 90-95% एकदम जमीन रेलवे की है। और सिर्फ 1 नंबर वार्ड में नहीं है, अब हिलकाट रोड में चला जाए, अभी भी जो खरसंग मेडिकल हॉल है वहां पर रेल का पटरी अभी भी है, वहां पर अभी भी रेल का पटरी है। तो अगर सिर्फ गरीबों पर निशाना क्यों? हमारा कहना है सिर्फ रेलवे के जमीन गरीबों पर निशाना क्यों? इसलिए आज भी हमें कुछ दिन पहले हमारा एरिया ऑफिस का घेराव था, हमने राजू बिष्ट को चैलेंज किए थे कि आपने 2024 के पहले, इलेक्शन के पहले खुद सांसद भवन में उन्होंने बताए थे कि हमारे सिलीगुड़ी शहर में कुछ वार्ड है जिसमें 1 नंबर वार्ड भी वो बोले थे, एकदम सांसद में आवाज उठाए थे कि उनको जो है मालिकाना हक जमीन का पट्टा मिलना चाहिए 1 नंबर वार्ड का वासी को, क्योंकि वहां जो लोग रह रहे हैं कम से कम 50, 60, 70 साल से रह रहे हैं। आज राजू बिष्ट क्या बोल रहे हैं, आज तो लग ही नहीं रहे कि वो सांसद है हमारे, वो गुंडा मस्तानी वाली बात बोलते हैं कि हमारा 25 यूपी से वो बुलडोजर आ रहा है, तो 30 बुलडोजर आ रहा है। इसके लिए आपको सरकार में नहीं बैठाया गया है। सरकार में बैठाया गया एम्स अस्पताल जल्द से जल्द बनाइए। सरकार में बैठाया गया नॉर्थ बंगाल में एम्स अस्पताल का जल्द से जल्द स्थापना कीजिए, सेंट्रली स्कूल का स्थापना कीजिए। ये सब के लिए आपको सरकार बनाया गया है, ये उजाड़ने के लिए सरकार नहीं बना है। अगर उजाड़ने का सरकार बना है तो उजाड़ने के लिए फिर से आपको वोट कराना होगा। हमारा वामफ्रंट के तरफ से 28 नंबर वार्ड में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। जिस दिन तोड़ने का सबको नोटिस दिया, बहुत बड़ा जय चक्रवर्ती के नेतृत्व में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। उस दिन भी 4 नंबर वार्ड में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। हम लोग सब जन संपर्क में, अगर इस तरह से घटनाएं घटती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड विरोध में होगा, इस सरकार का जनहित विरोधी सरकार के विरोध में होगा। और हमारा वामफ्रंट पूरे बंगाल में, चाहे वो सियालदा हो, चाहे वो हावड़ा जंक्शन हो, जहां भी हो, फुटपाथ होकर उच्छेद जहां भी हो रहा है, हमारे वामफ्रंट के लोग वहां पर एकदम खड़े हुए हैं। और जिसका कारण है, लोग जगेंगे तभी हमारा अधिकार बचेगा। जिसका उदाहरण है कि आज दुर्गा पूजा तक कोई भी होकर उच्छेद को बंद कर दिया गया, कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर हुआ है। कहाँ पर हुआ ये? सब जगह पूरे बंगाल में भी कोई होकर उच्छेद नहीं हो रहा है। दुर्गा पूजा के बाद इस पर फिर संज्ञान लिया जाएगा। ये हमारे वामफ्रंट आंदोलन के जरिए ये हुआ है। पूजा के बाद क्या? हाँ, दुर्गा पूजा के बाद फिर इस पर विचार होगा, कोर्ट का राय होगा इस पर। अच्छा, मैं यहाँ का व्यवसायी हूँ, ठीक क्या है, नाम है? बबलू मिश्रा। बोलिए। यहाँ पे अभी कुछ प्रशासन आए थे हम लोग का दुकान तोड़ने के लिए, तो हम उनसे एक ही प्रश्न पूछे कि आप लोग एमपी के बात को, कमेंट को किस नज़र से देखते हैं, तो वो लोग जवाब नहीं दे पाए। हमने उनका बात का कोई वैल्यू होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब एक रेल का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे जीएम, डीआरएम, एडीआरएम सब थे। उस समय के एमपी एस एस आलूवालिया आके यहाँ पे बोले थे कि बगैर पुनर्वास का यहाँ एक भी दुकान नहीं टूटेगा। तो उस जोश में आगे बहुत आदमी अपना, देखिए 20 लाख 25 लाख लगा के यहाँ पे दुकान बना लिया। जिस दिन ये दुकान बन रहा था, पहला ईंट जिस दिन रखा, उस दिन भी तो आके वो लोग रोक सकते थे, लेकिन जब 15-20 लाख रुपया उनका लग गया है, तब वो आके अभी तुड़वा रहे हैं। तो 15-20 लाख कहाँ से आएगा? अभी वो बेरोजगार, वो तो कमाया भी नहीं, जो घर से इधर उधर लोन लेके बना रहा है वो भी गया। यहाँ तो आप जब बता रहे 40,000 50,000 हाँ। लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो सभी लोगों ने तो अपना यहाँ पर लगा रखा है कुछ ना कुछ, और ये लोग कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये तो रेल टारगेट कर रहा है ना। रेल अभी इस दुकान को टारगेट किया। हमारा रेल से एक ही अनुरोध है कि ठीक है, आप तोड़ना चाहते तोड़िए, लेकिन इसका वैकल्पिक व्यवस्था तो कीजिए। जैसे आप यहाँ पर सुखतारा बिल्डिंग बनवा दिए, किसी दिल्ली रायगंज के आदमी को बैठा दिए, अगर आप वहां से 30 आदमी को वहां सेट कर देते तो 30 आदमी का जगह तो आपको ऐसे ही मिल जाता यहाँ पे, लेकिन वो काम वो कर नहीं रहे। और कल क्या गारंटी है ये तोड़ने के बाद कल वो अंबानी, अडानी या चांबी को ये जमीन ना दे दे। और पहली बात तो उन लोग का जो अनुभव देख रहे हैं हम अभी, जैसे हमारे अगल बगल में बहुत सारे बीजेपी के कुछ नेता है, जो माने उनका अभी इस तरीका का वातावरण हुआ है कि अभी कॉर्पोरेशन में कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ, ना वो लोग काउंसिलर बने हैं, लेकिन उन लोग का चाल ढाल देखेंगे तो प्रधानमंत्री से कम नहीं है।
उनको ऐसा लगता है कि हम भाई वोट ये इलेक्शन नहीं जीते हैं, हम शायद किसी देश पर हमला करके युद्ध करके ये जीत गए हैं। उनको ऐसा अनुभव हो रहा है, तभी तो हम लोग को माने दूसरे देश का समझ के तोड़ने का माने ये कर रहा है। आपको परेशान करे किन का आपने कहा? ये तेवर आपको नजर आ जाएगा धीरे धीरे। क्या नाम बताएंगे हम? अब राजनीति में फंस के तो हम नाम बता के अपना पीछे तो नहीं उन लोग अब दुश्मन पाल लेंगे। उनका आचरण ही बता रहा है। भैया नेता लोग ज्यादा बोल रहे हैं। छिटपुट। आप एक बात बताइए, इससे पहले काउंसिलर का इलेक्शन हुआ, हमारे संजय भैया 2 बार जीते, ठीक। राजू बिष्टा जी ये बीजेपी का चौथा राउंड है, नहीं बीजेपी का चौथा राउंड है एमपी के लिए। तो हर एक बार सांसद में जीतते हैं ना, 1 नंबर वार्ड हो या कोई भी हो, बीजेपी को भारी बहुमत से जिताता है। शंकर घोषदा को 2 बार जीता है ना भारी बहुमत से, लेकिन काउंसिलर का इलेक्शन में संजय भैया का जीत जाते हैं। तो जब एमपी एमएलए में वो जीतते हैं तो काउंसिलर में भी वही जीतना चाहिए, क्योंकि चिटपुटिया भैया लोग आदमी देख चुका है, ये प्रधानमंत्री से कम नहीं है। अगर ये जीत जाएगा तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप से भी कम नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ एक बात जरूर उड़ के आ रही है, और वैसे भी खबरें आप अगर मीडिया में देखते होंगे तो ये छुट भैया जो नेता है ना उनको लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, अक्सर आपने बीच में देखा होगा। और आज भी यही बात आ गई कि छुट भैया जो नेता है ना वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं शायद मेरे। हाँ, बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। उनका रवैया जो देखा, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग को महसूस है। देखिए अभी संजय भैया है, कोई भी आया स्थानीय नेता, वो आके क्या बोल रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। इन लोग को हम लोग बुलाए नहीं है, ये लोग अपने आप सुन के आए हुए हैं। और बीजेपी के भी, एक मिनट, बीजेपी के भी आदमी, एक मिनट भैया, एक मिनट, मान लीजिए बीजेपी के नेता के भी तो कान में ये गया होगा, आपको एक भी नजर आ रहा है क्या? शंकर घोषदा को यहाँ का आदमी वोट नहीं किया है, यहाँ का एमपी वोट नहीं किया। इससे पहले हम राजू बिष्ट को इतना अच्छा मानते थे, संस्कारी मानते थे, इन लोगों को अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत संस्कारी हम मानते थे, उनका हर एक चीज हम लाइक करते थे। एक बार जब वो पापिया घोष के साथ यहाँ पे रामनवमी में जुलूस किए थे, वो भी हम शेयर किए थे, कितना अच्छा दृश्य है, एक बीजेपी या टीएमसी का नेता मिलके चल रहे हैं। लेकिन अभी उसका भाषा देखकर हमको लगता है कि हम एमपी माने हम गुंडा है, हम गुंडा को चुन लिए क्या अपना एमपी? हम जाएंगे कल बाहर क्या बोलेंगे, मेरा एमपी गुंडा है, माने गुंडा को हम चुन लिए अपना एमपी। सुनने में ही हमको शर्म लग रहा है। आदमी तो भद्र आदमी को, काम करने वाला, विकास करने वाला। गुंडा का काम क्या होता है? जमीन हर अपना, दादागिरी, टैक्स लेना, ये लेना, उसको धमकाना। तो राजू बिष्ट क्या उस श्रेणी में आता है? गुंडा बोल के क्या अपने आप को उस श्रेणी में ला रहे हैं? हम तो उनको भद्र समझे थे, अच्छा आदमी समझे थे। तो एमपी साहब तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, नहीं बोले, नहीं कर नहीं रहे, लेकिन उनका भाषा क्या दिखा रहा है कि हम सबसे बड़ा गुंडा है। आपका नजर में कोई गुंडा है भाई तो उसको जेल में डालो ना, बहुत सारा चीज है, आप जेल में डालो। आप क्यों गुंडा बन रहे हो? अब एमपी ही रहो ना, हम लोग तो आपसे एमपी का ही उम्मीद किए हैं, हम नहीं चाहते गुंडा रहे। हम चाहते हैं, हमारा जो मेन मूल समस्या है कि हम लोग का बेगर पुनर्वास का ये नहीं टूटना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज मुखिया है सर। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग भी वोट दिए, हम लोग भी सरकार बनाए हैं सर। लेकिन आपका माध्यम से हम सरकार को जनाने चाहते हैं, जो रेल कर्मचारी इस तरीका से आज कोई दुकान को तोड़ रहा है, कल आके कहीं पर नोटिस दे रहा है, ये सब बंद कीजिए। हम लोग को भी सरकार है। ये प्रशासन जो सोच रहा है कि हमारा सरकार हो गया, कुछ प्रशासन भी बोल रहा था इस बीच में कि सेंट्रल भी मेरा है और राज्य भी मेरा है। तो सर मैं आपको माध्यम से सरकार को जनाने के लिए चाहता हूं कि रेल हो या राज्य सरकार हो, इस तरीका से उच्छेद नहीं करना चाहिए। और कागज पत्र देखिए, आज जैसे दुकान का मालिक जो है, इनका पास में सब कुछ कागज पत्र है। जब चुनाव हुए थे तो कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी, विकास होगा। अब डबल इंजन की सरकार आएगी, तीसरे इंजन की तैयारी है। सर ये तो हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग इतना जरूर बता रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद लोग को खुशी होना चाहिए। संजय जी आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग 1 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस करने वाले आदमी, ठीक है। कहे न कहे हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन में ही बिजनेस करते हैं। यहाँ जितने भी व्यापारी है सब हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार की सदस्य हैं। तृणमूल कहा तो सब तृणमूल वाले ही है क्या यहाँ पर? तो आपको क्या नजर आ रहा है? हमको तो लगा साधारण लोग यहाँ पर सब कोई आए हुए, व्यापारी आए हुए। आज अगर हम तृणमूल नहीं करते ना तो यहाँ बुलडोजर लेकर के रेलवे प्रशासन नहीं आता। यही कारण है कि एक आदमी को टारगेट करके तृणमूल करने की वजह से जो बुलडोजर लेकर आ रहा है। सही मुद्दे पर है सर, यही मुद्दा है कि तृणमूल करने की वजह से यहाँ तो मान लिया बहुत सारा दुकान, हाँ बहुत सारा दुकान है। मैंने पूछा भी था कि जब इतनी दुकान है तो इसी पर यहाँ नहीं, यहाँ बहुत सारा दुकान है। 1977 से मान लिया ये जमीन रिंटू जी का है, ठीक है। हमने यहाँ पार्टी ऑफिस भी, तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस भी बना है,
जब रेल का लगा कि हमको पार्किंग में रास्ता देने की जरूरी है, कि यहाँ पार्षद हमारे संजय पाठक जी थे, रिंटू भाई, हम सब आदमी मिल करके अपने हाथ से तोड़ के रास्ता दिए। लेकिन अभी मान लिया जाए 2023 से ही ये जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है कच्चा ही 2023 से ही बन रहा था। इतना दिन प्रशासन कहाँ था, रेलवे प्रशासन कहाँ था, IW कहाँ था, यहाँ इतना दिन से क्यों नहीं रोका? वो डबल इंजन नहीं था ना, भी डबल इंजन है। डबल इंजन है तो आपको जो इच्छा होगा वही करेंगे क्या? हम लोग आम जनता नहीं है क्या? 1 नंबर वार्ड का सिलीगुड़ी की जनता आपको वोट किस लिए दिया? विकास करने के लिए। विकास के लिए विकास नहीं तो विनाश कर रहे हैं। विकास के लिए तोड़ रहे हैं। सिलीगुड़ी की जनता रात में नींद नहीं आ रही है कि हो सकता है कल कब बुलडोजर लेकर आ जाए, इसीलिए वोट दिया था क्या? आपने कहे अन्नपूर्णा भंडार सब महिला को मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? इसके लेकर भी आंदोलन हो रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, पूछ लीजिए, पूरे पश्चिम बंगाल आंदोलन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकर हम लोग विकास के साथ हैं। अगर उनको तोड़ना है तो एक साइड से आप नोटिस दे लेकर के जहां तक उसको जगह एक साइड से तोड़ना स्टार्ट करे, यही मेरा कहना है। लेकिन एक आदमी टारगेट करके बार बार बुलडोजर लेकर धमकाने के लिए। बता देते कि आज सौभाग्यशाली रहे यहाँ पर कि आज आया था रेलवे प्रशासन यहाँ पर, उसके ये लगभग 2 घंटे पहले की बात है, और अब यहाँ से प्रशासन लोगों के दबाव के कारण जा चुका है और आज फिलहाल ये नहीं तोड़ा गया है। लेकिन इन लोगों की बात जो है और आम लोगों की बात करें तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि गत 2 महीनों में जो झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, जो रेलवे की जमीन में निवास कर रहे हैं और जो व्यापार कर रहे हैं, उनकी रातों की नींद जो है वो हराम हो गई है। और हो सकता है इन्होंने कहा कि उनके सपनों में भी बुलडोजर आता है। भाई जिसका घर टूटने वाला हो, जिसकी दुनिया उजड़ने वाले हो, तो वो तो भयभीत होंगे, डरेंगे ही। अब कौन सही कौन गलत ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब किसी का आशियाना टूटता है, किसी का व्यापार अगर चला जाता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। तो ऐसे में उनका चिंतित होना तो लाजिमी है। कुछ बोलेंगे संजय जी? देखिए, आज तो यही मुद्दा था। नगर निगम पर 1-2 दिन में शुरू करेंगे बोलना। अच्छा, क्या क्या घटना हुआ है और क्या घटना नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, जितना मुझे जानकारी है ये जरूर बोलेंगे। 1-2 दिन में बोलेंगे के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। आज अचानक से तनाव की स्थिति आ गई थी। सारे लोग जो है सबने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और स्थानीय लोग सड़कों पर आ गए थे। भारी विरोध को देखते फिलहाल जो प्रशासन तोड़ने के लिए आया था अवैध निर्माण को, वो चला गया है। आने वाले समय में देखने वाली स्थिति ये होगी कहाँ फिर नोटिस आती है, कहाँ अवैध निर्माण तोड़ा जाता है। और साथ ही बात ये भी है कि जो इसमें निवास करते हैं वो फिलहाल भयभीत है, आशंकित है कि कब उनके साथ क्या हो जाए। और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।